बातों बातों में सेंसिबल पॉडकास्ट। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बातों बातों में एक पॉडकास्ट जिसकी शुरुआत आज हम हमारे पहले गेस्ट के साथ कर रहे हैं। फ्रेंड किरण भालेराव और मी विपिन कुमार। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये पॉडकास्ट आप सभी तक पहुंचेगा। रिक्वेस्ट किरण सर। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है पॉडकास्ट में। हमारे आज के पहले गेस्ट है संदीप प्रभाकर दुपारे जी। नमस्ते सर, आपका स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम। सर का पॉडकास्ट शुरू करने से पहले हम उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सर बाय प्रोफेशन योगा टीचर है। उनका एजुकेशन इंजीनियर की तौर पे हुआ है। बीए उनका योग शास्त्र में है, साथ में एक्यूपेंचर का भी पढ़ाई उन्होंने किया है। ये सब होते हुए भी उन्होंने योगा को अपने एज अ करियर चूज़ किया, इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद भी। साथ ही वो बहुत ही सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, समाज कार्य में बहुत से आगे रहते हैं, पत्रकारिता भी करते हैं और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा धर्म का प्रचार हो, शुद्ध धर्म का प्रचार हो, इसमें लगे रहते हैं। सर को योगा सर्टिफाइड आरपीएल का एक जो गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। साथ में वो आयुष मंत्रालय द्वारा उनको सर्टिफिकेशन है। बेस्ट योगा टीचर का उनको श्रमिक राज मुंबई द्वारा मिला हुआ है। साथ में योगा फाउंडेशन की तरफ से एल्सन यूनिवर्सिटी यूएसए की तरफ से भी उनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है। बहुत ही जाने मानी हस्ती के तौर पे इस समय काम कर रहे हैं। इनके जो क्लाइंट्स हैं वो भी ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनीज़ के सीईओ, उनके घर वाले ऐसे हैं, फिल्म स्टार जैसे सलमान खान के घर के भी लोग इनके योगा स्टूडेंट्स हैं। तो एक बहुत ही जानी मानी हस्ती, योगा में बहुत ही संभला हुआ और बहुत ही ज़्यादा समय तक किया हुआ अनुभव, मेरे हिसाब से लगभग 10 सालों से ज़्यादा का अनुभव है। तो सर आपका फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, प्रणाम। यस। सर की एक खास बात ये भी है कि सिर्फ योगा तक नहीं, तो माइंडफुलनेस की तरफ भी इनका झुकाव है। जो माइंडफुलनेस थेरेपी में भी इन्होंने पढ़ाई की हुई है, बहुत से स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यहाँ तक कि जहाँ तक कि कॉरपोरेट्स में भी इनके सेशंस होते हैं। तो ग्रुप क्लासेस हो, इंडिविजुअल क्लासेस हो, सभी में सर का बहुत अच्छा योगदान रहता है। तो सर सबसे पहला सवाल हमारी तरफ से आपके लिए रहेगा कि आप इंजीनियरिंग होते हुए योगा को आपने चूज़ करने का क्या रीज़न था सर? सबसे पहले तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। योगा एज अ मेरा बीटेक में पढ़ाई हुई है। उसके बाद कई सारे मोड ऐसे आए जीवन में जो कि लाइफ फुलफिल्ड नहीं थी और काफ़ी सारे कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे। सो वहाँ पे मुझे लगा कि मैं खुद पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करूँ, हेल्दी बनाऊँ, और उसके बाद मेरे जीवन में एक नया मोड़ आया कि मुझे माइग्रेन भी था। सो माइग्रेन में मेरी बीटेक की पढ़ाई काफ़ी लॉस हुई, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। सो वहाँ पे मैंने एक कदम उठाया कि ठीक है, बीटेक तो मेरा हुआ है, उसमें मैंने जॉब भी किया। जॉब से मेरी प्रॉब्लम्स और बढ़ती गई, माइग्रेन का अटैक मेरा आता ही था। तो कहीं ना कहीं माइंड में चल रहा था कैलकुलेशन कि भाई मैं इसके लिए बना ही नहीं। और बचपन से मेरा जो पाथ था वो मेडिटेशंस, अध्यात्म से जुड़ा हुआ था। जब से मैं बचपन में छोटा था, शायद से 4th या 5th स्टैंडर्ड में, तब से ही मैं मेडिटेशन करता। पता नहीं था कि एक्चुअली यही मेडिटेशन है, पर बैठता था भगवान बुद्ध की मूर्ति को देख के। सो कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्टली नेचर से भी कुछ मिला हुआ है। और मैंने सोचा कि फिर मेरे खुद के प्रॉब्लम्स में पहले सॉल्व करूं। इसके लिए मैं 2014 से योग के साथ जुड़ा। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट बताना चाहूँगा, जो विपश्यना है। सो वहाँ से मेरी अध्यात्म की जर्नी शुरू हुई। सो मैंने बुक में पढ़ा था विपश्यना मेडिटेशन क्या होता है। सो वहाँ पे मैंने 2011 में पहला कोर्स टिटवाला में किया और वहाँ से मेरी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइफ शुरू हुई। फिर उसके बाद 2015 में मैंने योगा के कोर्सेज ज्वाइन किए, जैसे कि मुंबई में फर्स्ट कोर्स किया, कुछ मैंने अलग अलग कोर्सेज ऑनलाइन किए,
ऋषिकेश से किया, और रामदेव बाबा के साथ जुड़ने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हरिद्वार में उनका आश्रम है, तो कई महीनों उनके साथ ट्रेनिंग की। तो वहाँ पे मैंने योग आयुर्वेद शास्त्र पढ़ा, उनके साथ रह के मैंने पर्सनली उनके द्वारा दी गई टीचिंग्स को सीखा। फिर वहाँ से अगेन कम बैक मुंबई आया और मैंने योग का प्रचार प्रसार फिर शुरू किया, और बहुत तेज़ी से मैं आगे बढ़ता गया। इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा प्रश्न ये था जी कि क्योंकि भारत में अक्सर जो रास्ता हम चुनते हैं वो फैमिली का भी उस पर एक प्रभाव होता है। जी तो बीटेक करने के बाद और अच्छी खासी नौकरी करते हुए भी फिर वहाँ से आपका योगा का जो प्रवास आपने बताया, क्योंकि मेडिकल इश्यूज भी थे, तो फैमिली का कैसा रिएक्शन था और कैसा सपोर्ट था, या जो भी आप। एक्चुअली काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा मुझे, और जैसे आपने बताया कि बीटेक में सैलरी अच्छी थी, बट मैंने वो नहीं सोचा, फैमिली का नहीं सोचा, सोशल मतलब समाज क्या बोलता है उसको भी नहीं देखा मैंने, कि मुझे क्या चाहिए और मैं किससे संतुष्ट हूँ, वो मैंने देखा। काफ़ी सारी मतलब कठिनाइयाँ भी हुई, काफ़ी सारा मुझे फैमिली की तरफ से बहुत कुछ सुनना पड़ा, बट वो सब साइड में रखते हुए कि भाई नहीं, मुझे इसमें ही जाना है, और खुद प्रोग्रेस करके अपने आप को डेवलप करके मुझे लोगों की सेवा करनी है। तो वो मैंने एक गोल डिसाइड कर लिया